इट्स कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो भाई आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी मतलब इतनी खतरनाक अपडेट्स हैं कि भाई आपका मन, दिल, आपका रहन सहन सब मज़ेदार बन जाएगा भाई। इसलिए अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फ़ैन हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, तो भाई कुछ नहीं, आज की वीडियो को देख लेना पूरा। सारी अपडेट्स देने वाला हूँ सारे सुपरस्टार के बारे में। वीडियो हमेशा की तरह बेहतरीन होगी, बवाल लेवल की होगी भाई, शुरू से लेके एंड तक बने रहना रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखिए, सबसे पहले बात करें सबसे फर्स्ट अपडेट की, ये है द वाइपर रेंडी ऑर्टन, द लेजेंड किलर, द एपेक्स प्रेडेटर। भाई देखिए, रेंडी ऑर्टन के बारे में आप सबको पता है कि द वाइपर रेंडी ऑर्टन का रिटर्न लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज के अंदर हुआ था। और आप सबको पता है कि रेंडी ऑर्टन को एक बैक इंजरी थी पिछले 1.5 सालों से, जिस वजह से ऑर्टन का रिटर्न नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज रेंडी ऑर्टन का, द वाइपर का रिटर्न हुआ। और भाई हम सबको इतनी खुशी हुई रेंडी को दोबारा देखने के बाद, बिकॉज हमको लग रहा था कहीं ना कहीं रेंडी ऑर्टन आरकेओ बैन कर देंगे। बिकॉज आपको पता है आरकेओ मारने की वजह से ही रेंडी ऑर्टन को अपनी बैक की सर्जरी करवानी पड़ी थी, जिस वजह से रेंडी ऑर्टन इतने लंबे समय के लिए कंपटीशन से गायब थे, इंजर्ड थे, और समझ सकते हो आप। और उसके बाद डॉक्टर्स ने यहां तक कह दिया था कि अगर रेंडी ऑर्टन दोबारा से compete करेगा, दोबारा से रेसलिंग करेगा या दोबारा से आरकेओ मारेगा, तो इस बार उसकी बैक सही नहीं हो पाएगी। बिकॉज अभी के हिसाब से हम रेंडी की बैक का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, रेसलिंग को छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए। अगर रेसलिंग दोबारा करता है तो दोबारा से प्रॉब्लम होएगी, फिर हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। अब वो चीज़ें दोबारा उठ रही हैं, बिकॉज राइट नाउ रेंडी ऑर्टन, उनके फादर बॉब ऑर्टन ने एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू के अंदर दोनों ने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करी हैं, लंबी बातें करी हैं। बिकॉज दोनों ने कहा है कि एक समय था जब ऑर्टन का परमानेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायरमेंट हो चुका था, और ये रिटायरमेंट अनऑफिशियल था। बिकॉज आपको पता है 2022 के अंदर मई के महीने में ही ऑर्टन का जो लास्ट मैच था स्मैकडाउन में हुआ था, और उसके बाद ही ऑर्टन ने उसी हफ्ते में सर्जरी करवाई थी। और आपको पता है सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया था रेंडी ऑर्टन के भाई दोबारा कम्पीट नहीं कर सकते, इन रिंग कॉम्पिटिशन को आपको हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। देखिए, रेंडी ऑर्टन के फादर इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि अब रेंडी को रिटायर हो जाना चाहिए। बिकॉज सही कहूं, अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं कि द वाइपर को, ऑर्टन को रिटायर हो जाना चाहिए था या नहीं, तो देखिए सबसे पहले बात करो रेंडी ऑर्टन के करियर की। देखिए, रेंडी ऑर्टन का करियर एक अमेजिंग लेवल का करियर है, एक लेजेंड टाइप का करियर है। तो रेंडी ऑर्टन ने अपने करियर में कुछ ऐसा नहीं किया था जो उनको अब करना बाकी है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, रेंडी ऑर्टन 14 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, 2 टाइम रॉयल रंबल विनर है, और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। समझ सकते हो कि सारी टाइटल उन्होंने जीती है, ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, रॉयल रंबल, जैसे मैंने कहा कि मनी इन द बैंक विनर है, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। हर चीज जो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सुपरस्टार चाहता है कि वो करे, वो सभी रेंडी ऑर्टन द वाइपर ने अपने करियर के अंदर कर दी है। अब ऐसी कोई भी चीज बाकी नहीं है जो रेंडी ऑर्टन की करनी बाकी है। मतलब ऑर्टन ने भाई सारी चीजें कर दी है, समझ सकते हो, एक तरह से पूरा जैसे कि 5 स्टेप होते हैं ना, तो भाई ऑर्टन ने सारे के स्टेप को कंप्लीट कर दिया है। और अब रेंडी ऑर्टन फिनाले के एंड में पहुंच चुका है। फिनाले के एंड मतलब इस कंप्लीटली रिटायरमेंट। लेकिन अब उम्मीद से बताएं, चीजें बताएं, रेंडी ऑर्टन का कहना कुछ और था। बिकॉज ऑर्टन अभी भी compete करना चाहता है। आप सबको पता कि ऑर्टन का रिटर्न हुआ है, उसी के एक हफ्ते में ही ऑर्टन ने कहा था कि मैं अगले 10 सालों तक compete करना चाहता हूँ, बिकॉज ये मेरी लाइफ है, ये मेरा मतलब रेसलिंग इज़ माई लाइफ। आप सबको मैं एक चीज़ बताता हूँ यार, देखिए, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं आज की डेट में, आपको 5 साल हो गए हैं, इवन 5 साल तो बहुत लंबा वक्त बोल दिया, आपको 6 महीने भी हो गए हैं, और आपको वो जगह पसंद है, लेकिन भाई सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आप उस जगह को छोड़ोगे, आपको कुछ समय तक वो जगह की याद आएगी। बिकॉज इट्स एन अट्रैक्शन, इसको अट्रैक्शन कहते हैं, बिकॉज वो लगाव हो जाता है, वो अटैचमेंट हो जाती है। आप सोचो कि एक बंदा कंपनी के अंदर पिछले 20-25 सालों से रेसलिंग कर रहा है, अब अगर वो एकदम से छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट लेता है, वो ये रिटायरमेंट उसकी मर्जी से नहीं हुई है, बिकॉज रेंडी ऑर्टन इंजर्ड है, और वो इंजर्ड थे, उसकी वजह से उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी, तो उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी रिटायरमेंट। तो ये चीज़ें हमेशा बंदे को काटती हैं, सोने नहीं देती रात रात को। बिकॉज एक बंदा हर फील्ड में तो काम नहीं कर सकता ना, आप सबको पता है, हर फील्ड में हर बंदा कामयाब नहीं है। इसलिए भाई रेसलर रेसलर ही करेगा, बॉक्सर बॉक्सिंग करेगा, बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, समझ सकते होगी।
ये चीज़ें होती हैं। एंड रेंडी ऑर्टन इज़ अ प्रोफेशनल रेसलर, और वो रेसलिंग ही कर सकता है बंदा। यही बात ऑर्टन की फादर ने बोली है कि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्टन की डिमांड सही है, वो रेसलिंग करना चाहता, लेकिन द मेन प्रॉब्लम है इतने सालों तक रेंडी ऑर्टन ने रेसलिंग करी है अपने शरीर के दम पे, और अगर उसका शरीर ही नहीं रहा तो वो रेसलिंग कैसे करेगा। यहाँ पर मैं ऑर्टन के फादर की बात से बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल सहमति देखता हूँ कि भाई ऑर्टन के फादर यानी कि बॉब ऑर्टन ने ऑर्टन को मना किया था कि भाई अब रिटर्न मत कर, रिटायरमेंट ले ले, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन भाई ऑर्टन ने थोड़ा वक्त दिया, ऑर्टन ने कहा कि नहीं मैं हील हो जाऊंगा और मुझे थोड़ा समय दो। ऑर्टन ने 1.5 साल का वक्त लिया, और 1.5 साल बाद ऑर्टन को लगा कि मैं सही हूँ, मैं आरकेओ मार सकता हूँ, सब कुछ सही कर सकता हूँ। तो भाई आप सबको पता है रेंडी ऑर्टन हार्ड से हार्ड आरकेओ मार रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऑर्टन हार्ड आरकेओ नहीं मार रहा, हार्डकोर तरीके से। भाई हार्डकोर तो मार रहा है, हाई जंप पे रेंडी ऑर्टन आरकेओ मार देता है, स्टील केस से आरकेओ मार देता है, टेबल पे बाहर आरकेओ मार रहा है, अब कहाँ जमीन पे ही मार देगा वो। सो भाई सारे रिस्क ऑर्टन ले रहा है अपनी बैग के साथ, और ये देख के मैं बिल्कुल सही बताऊं तो यार ऑर्टन को ना रिटायर हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी, ऑर्टन को रिटायर हो जाना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग हैज डन इन दिस बिजनेस ऑर्टन हैज डन। सो राइट नाउ ऑर्टन के लिए कोई भी चीज़ लेफ्ट है ही नहीं, कोई अपोनेंट ही नहीं है। हाँ, एक लास्ट मैच ऑर्टन का अगर होना है तो वो जॉन सीना के अगेंस्ट हो जाए, इससे बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई होता क्या है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यही है कि ऑर्टन ने कहा है कि मैं और कहीं जाना नहीं चाहता, मैं इसी कंपनी में रहूँगा, यही काम करूँगा, ये मेरी लाइफ है। जैसे मैंने कहा कि अटैचमेंट होती है, सो दिस इज़ अ मेन अट्रैक्शन। अब चीज़ें बदल सकती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑर्टन के साथ वो चीज़ें दोबारा शुरू हो गई हैं, बैक में थोड़ी प्रॉब्लम होने शुरू हो गई है। तो भाई कहीं ना कहीं रूमर ये है कि ऑर्टन की जो पंट किक है वो यहाँ पर वापस आ सकती है, बिकॉज लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में ऑर्टन ने कहा था टामाटुंगा को कि अब जब मैं तेरे को फेस करूंगा मैं अपनी लात तेरे पे यूज करूंगा, और समझ सकते हो कि उसका मतलब क्या है, पंट किक। सो अगर पंट किक वापस आती है रेंडी के लिए अच्छा है, लेकिन सामने वाले अपोनेंट के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज पंट किक डायरेक्ट स्कल पर पड़ती है, बंदे के सर पर अटैक करती है, और सर में ब्रेन होता है। तो कहीं ना कहीं भाई समझ सकते हो कि यार किसी का करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोई समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे चांसेस कम लगते हैं कि पंट किक वापस आ सकती है, लेकिन भाई उसको सेल आउट करना वो सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज कभी वो सही लग जाती है और कभी वो सही नहीं लगती। लेकिन अगर वो सही नहीं लगी तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आपको पता ही अगर पंट किक सही नहीं लगी इसका मतलब है कि भाई सुपरस्टार इंजर्ड हो गया, अगर सही लग गई तो बेहतरीन है भाई। अब देखते हैं ऐसा होता है नहीं भी। वैसे तो बता दो आज से 4 साल पहले 2020 में ऑर्टन की पंट किक वापस आई थी। पंट किक के शिकार हुए थे रिक फ्लेयर, शॉन माइकल्स, क्रिश्चियन एज, यही वो बंदे थे जो पंट किक के शिकार हुए थे। और हाँ, एक और नाम है ड्रू मैकिंटायर। सो ये चीज़ थी, लेकिन इन्होंने सेल आउट अच्छा किया था। सो दिस इज़ अ मेन अट्रैक्शन। तो भाई ऑर्टन रेगुलर कम्पीट करेगा, और ऑर्टन ने कहा है कि अगले 10 सालों तक मैं कम्पीट करना चाहता हूँ। 10 साल तो लंबा बोल दिया भाई उसने, लेकिन मुझे लगता है कि अगला 1-2 साल अगर ऑर्टन कम्पीट कर ले और उसके बाद रिटायरमेंट ले ले तो भाई चीज़ें सही हो सकती हैं, बिकॉज उससे लंबा आई डोंट थिंक सो कि कुछ फ़ायदा होने वाला है। सो यहाँ पर चीज़ें ये हैं। अगली अपडेट भाई बात करें द फॉर्मर ट्राइबल चीफ रोमन रेंक्स के बारे में, द हेड ऑफ द टेबल। अब देखिए आप सबको पता है कि भाई रोमन की और सोलो की जो फ्यूड चल रही है अभी ऑफिशियल नहीं है, बिकॉज सोलो ने अभी तक रोमन के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, रोमन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ये जस्ट स्टोरी लाइन चल रही है कि सोलो ने यहाँ पे खुद को एज ए ट्राइबल चीफ बताया है, सोलो से को नए मेंबर्स को ऐड कर रहा है अपने ग्रुप ब्लड लाइन के अंदर। और राइट नाउ रोमन रेंक्स इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं है, एब्सेंट चल रहा है, पता नहीं कब आएगा। अब जो मेन चीज़ है कि भाई रोमन रेंक्स का रिटर्न होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि रोमन रेंक्स वर्सेस कोडी रोड्स दोबारा से होगा। अब मुझे समझ नहीं आता भाई ऐसी अपडेट क्यों कोई कैसे लिख देता है। अब ज़ेरो न्यूज़ ये चीज़ें बोल रहा है कि भाई रोमन वर्सेस कोडी अगेन होगा। अब भाई मुझे इस पर बिलीव नहीं है, अपनी प्रेडिक्शन बताऊं ये चीज़ें कभी नहीं होने वाली। एक चीज़ और बता दूं, रोमन कभी भी चैंपियन नहीं बनेगा अब। और जो लोग सोच रहे हैं कि रोमन अब दोबारा से चैंपियन बनेगा कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं होने वाला। रोमन कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा, ये बात कंफर्म है। रोमन ने जो करना था कंप्लीट हो चुका है, डेट्स इट। अब रोमन जब भी कोई मैच लड़ेगा तो उम्मीद मत रखना कि रोमन जीत जाएगा, हो सकता है रोमन हार जाए, बिकॉज ट्रिपल एच की एरा यहाँ पे वो रोमन को हरवा के नए सुपरस्टार को मौका देगा, उनको पुश देगा। आप सबको पता है दिस इज अ मेन अट्रैक्शन। तो मेरी तरह आप सब ब्रोक को देख रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर पिछले कुछ सालों से हार रहा था, और मुझे बहुत इसका मतलब अफसोस है कि ब्रोक को हरवाया जा रहा था। वो ब्रोक जिसको कोई टच नहीं कर सकता, उसको सोचो कोडी रोड जैसे बंदे ने ब्रोक को हरवा दिया था। सोचो ब्रोक को हरा दिया था। कैन यू इमेजिन भाई।
सो ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप रोमन के फ़ैन हैं, आप रोमन को हारते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप तैयार हैं इसके लिए तो तैयार हो जाइए, बिकॉज रोमन जब भी आएगा, और उम्मीद मत लगाना कि वो जीतेगा, वो हार भी सकता है। और अगर आप बात करें रोमन वर्सेस कोडी रोड्स के, ये मैच कभी नहीं होगा भाई। रोमन कोडी की स्टोरी खत्म हो चुकी है, और अगर दोबारा से होता ये मैच तो भाई वो फ्लॉप हो जाएगा मैच, कोई चांस ही नहीं है। बिकॉज 2 बार ये मैच हुआ है, दोनों बार अच्छा कामयाब गया, बिकॉज स्टोरी लाइन अच्छी थी दोनों के बीच में। लेकिन अब कोई स्टोरी है ही नहीं। अब अगर दोबारा से मैच होगा तो भाई, अगर हो भी गया मान लो, तो रोमन हारेगा दोबारा से। अगर रोमन को दोबारा से हरवाना कहीं ना कहीं सही नहीं है, समझ सकते हो भाई। दिस इज अ मेन अट्रैक्शन। सो रोमन का रिटर्न समर स्लैम में एक्सपेक्ट है, और रोमन सोलो के अगेंस्ट ही जाने वाला है, दैट फॉर श्योर। ये बात तो भाई बिल्कुल कंफर्म है। दिस इज मेन अट्रैक्शन। अगले अपडेट की बात कर रही है द पीपल्स चैंपियन, द ग्रेट वन, द फाइनल बॉस, द रॉक के बारे में। भाई देखिए, द फाइनल बॉस ऑफ WWE, द रॉक, इस साल रेसलमेनिया में जो एक फ्यूड दी है रॉक ने भाई, वो एक ग्रैंड लेवल थी, वो एक अनएक्सपेक्टेड अनफॉरगेटेबल फ्यूड थी। और किसी ने सोचा नहीं था कि रॉक इस तरह से इंटरफेयर करेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, एंड देन उसके बाद वो रेसलमेनिया में भी कम्पीट करेगा। एंड दैट इज़ अ मेन इंटरेस्टिंग थिंग। और रेसलमेनिया में रॉक ने जो एक तरह से पूरा बवाल मचाया है, 4 चांद लगाए हैं, जिसकी वजह से रेसलमेनिया 40 का बिजनेस अच्छा गया है, और सही में एंडोर्समेंट अच्छी हुई है। तो दिस इज़ वाई कि रॉक का यहाँ पे दोबारा से फैंस रिटर्न मांग रहे हैं। फैंस चाह रहे हैं कि रॉक जल्द से जल्द रिटर्न करे अपना। उनको बता दो भाई, रॉक के बारे में अभी फिलहाल कोई लेटेस्ट रिपोर्ट तो नहीं है। वैसे रॉक अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वीडियोज़, लेकिन अभी रेसलिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं हो रही है, दो रॉक कर रहा हो। अब चीज़ें कहाँ जाएंगी? चीज़ें जाएंगी रॉयल रंबल में। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल या उसके बाद से रॉक का जो एक रिटर्न होने वाला है। और आपको क्लियर कर बता दूँ, नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 में ये मैच कंफर्म मान लीजिए, रॉक वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और इस मैच का रिजल्ट भी आपको भी बता दूँ, रॉक हारने वाला है। और समझ लो भाई समझ लो आप। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी रॉक के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। थोड़ी मोड़ी अपडेट थी कि रॉक का यहाँ पे नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल में कोई ना कोई रोल हो सकता है, बिकॉज इस साल तो रॉक को भूल जाइए आप, लेकिन नेक्स्ट ईयर रॉक का जरूर एक मेजर रोल होगा। बिकॉज आपको पता है कोडी के लिए भी अभी कोई लेटेस्ट अपोनेंट नहीं है, जो अपोनेंट था वो हो चुका है, दैट फॉर श्योर। अगली अपडेट की बात कर रही है भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में। देखिए, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इस हफ्ते, यानी कि आज है थर्सडे, परसों सैटरडे की रात को 10:30 बजे, जी हाँ, रात को 10:30 बजे आपको किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग देखने को मिलने वाला है। और ये सोनी के तमाम चैनल्स पर लाइव होगा। अगर आपके पास सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन है तो आप इसको लाइव देख पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको टीवी पर देखना चाहते हैं तो भाई आप टीवी पर भी इसको देख पाएंगे, सोनी के चैनल पर। और अगर आप देखना चाह रहे हैं इसको जियो टीवी पर, तो वहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे, बिकॉज जियो टीवी यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन लेता है। अगर आपको वो देखना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई आप सोनी लिव देख लीजिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ करना है, कि आपको किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग देखना है, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए भाई। समझ रहे हो ना, आगे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मेरा मुंह पे टेप लगी हुई है। अगर आपको देखना है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग तो प्लीज़ फॉलो मी भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में। अब देखिए, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जेडा में होने वाला PLE, और यहाँ पर WWE कंपनी के सारे सुपरस्टार पहुँच चुके हैं जेडा के अंदर। आपको मैं थोड़ी सी क्लिप्स दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं भाई। चाहे सारे के सारे बंदे यहाँ पे सऊदी में पहुँच चुके हैं और अपनी जो चेकिंग वेकिंग करवा चुके हैं। आप देखिए, परसों यानी कि हाँ, परसों सैटरडे है, और आपको परसों सुबह 5:30 बजे स्मैकडाउन हमेशा की तरह देखने को मिलने वाला है। लेकिन वो स्मैकडाउन लाइव नहीं होगा, बिकॉज वो फ्राइडे की रात को, यानी कि 9:30 बजे ही या 10:30 बजे ही शूट कर लिया गया होगा। हाँ, एक सबसे बड़ा मजा है कि इस बार जो जेडा का स्टेडियम है वो अच्छा बड़ा कैपेसिटी वाला है, वहाँ पर आपको बड़े स्टेडियम में आपको स्मैकडाउन देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, अच्छी लगेगी स्मैकडाउन, मेजर स्मैकडाउन होगी। पहली बार एक स्मैकडाउन एक अच्छे अरीना से होगी, बड़ी स्टेडियम से, जो भी एक सऊदी के अंदर स्टेडियम होते हैं, आपको पता ही है भाई किस लेवल पे होते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन मीडियम लेवल के होते हैं, अरीना से बड़े होते हैं। सो यहाँ पर कन्फर्म है कि स्मैकडाउन ऑलरेडी शूट हो जाएगा, और आपको सैटरडे की सुबह 5:30 बजे लाइव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वो लाइव लिखा होगा, लेकिन लाइव नहीं होगा, वो प्री रिकॉर्डेड होगा। सो दैट फॉर श्योर। लेकिन भाई स्मैकडाउन अच्छा जाने वाला, ये बात तो कंफर्म है। तो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, सारे मैचेस, सारी चीज़ें। अब द मेजर थिंग इज़ कि भाई
अगली चीज़ क्या है, बिकॉज अगला इवेंट है क्लैश एट द कैसल। जी हाँ, अगली अपडेट क्लैश एट द कैसल सही है, बिकॉज क्लैश एट द कैसल का ये फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील हो चुका है। आप देख सकते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर इस पे फीचर है, एडवर्टाइज हैं, और आपको पता ही है कि भाई ड्रू मैकिंटायर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेवल सुपरस्टार, और ड्रू मैकिंटायर ही स्कॉटलैंड के होम टाउन हीरो हैं, और ड्रू मैकिंटायर की वजह से ही भाई इस बार का क्लैश एट द कैसल अच्छा जाने वाला, बिकॉज लास्ट 2 साल पहले भी क्लैश एट द कैसल हुआ था, रोमन वर्सेस ड्रू, अच्छा मैच था। सो यहाँ पर भाई ड्रू मैकिंटायर होम टाउन हीरो है, आप सबको पता है क्लैश एट द कैसल स्कॉटलैंड से होने वाली है, ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन है, और आपको लास्ट ईयर भी पता था जब क्लैश एट द कैसल हुआ था 2022 के अंदर, वहां पर भाई क्लियर करता इफ ड्रू मैकिंटायर लूजेस वी राइट, यानी कि अगर ड्रू मैकिंटायर हारेगा तो हम दंगा मचा देंगे भाई। यही चीजें इस साल भी बनाई जा रही हैं, बिकॉज यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने खुद को ट्वीट करके बोला है कि इफ ड्रू लूजेस वी, आपको पता ही है भाई ये चीजें कहीं ना कहीं हाइप कर रही है क्लैश एट द कैसल के लिए। देखिए अच्छा इवेंट जाएगा, बिकॉज जो 2022 में हुआ था ना भाई, अच्छा मैच था, इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन हाँ इस बार चांसेस काफी इंटरेस्टिंग है कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे डैमियन प्रिस्ट को हरा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं 2 चीजें बताता हूँ। यहाँ पे चीजें क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हार जाएंगे और डैमियन प्रिस्ट रिटेन कर लेगा विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, बिकॉज सीएम पंक का कोई ना कोई इंटरफेरेंस होगा इस मैच में। अब देखिए 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक चीज ये है कि भाई अगर देखिए डैमियन प्रिस्ट हार जाता है, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है, और ड्रू मैकिंटायर जीत जाता है, और आपको पता है कि समर स्लैम में पंक वर्सेस मैकिंटायर का मैच होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पहले प्रिस्ट को हराएगी, फिर मैकिंटायर को जितवाएगी एंड देन फिर पंक को जितवाएगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये टाइटल ऐसे सर्कुलेट करेंगे, और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को किसी भी टाइटल की जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप में एक टाइटल है, वो टाइटल से बहुत बढ़कर है, तो भाई बिल्कुल उसको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइटल में बंदा बंध जाता है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस समय सीएम पंक एक लेजेंड है, वो खाली सुपरस्टार को पुश करेगा, दैट फॉर श्योर। अब यहाँ पर चीज़ें क्या होगी मैं अपनी प्रेडिक्शन बताता हूँ। देखिए क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमियन प्रिस्ट का मैच है, लेकिन भाई यहाँ पर मेन इवेंट मैच होगा, ये बात कंफर्म बता रहा हूँ, और यहीं पर एक बवाल होगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे जो लगता है कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर हार जाएगा। जी हाँ, दोबारा से अपने होम टाउन के अंदर ड्रू मैकिंटायर हारेगा, और इस बार सबसे बड़ी वजह होगी ड्रू मैकिंटायर के राइवल द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। जी हाँ, सीएम पंक इस बार भी ड्रू मैकिंटायर को कोच करा देगा, सारी तरफ इशारा जा रहा है सीएम पंक की तरफ, बिकॉज रेसलमेनिया में सीएम पंक की वजह से ड्रू हारा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बैकलैश के अंदर, वहां भी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की वजह से हारा, एंड आपको पता ही है कि अभी तक वही राइवलरी चल रही है। और अब सीएम पंक ने कहा है कि अब मैं आने वाला हूँ ड्रू तेरे को मिलने के लिए स्कॉटलैंड के अंदर, तेरे घर में ग्लासगो के अंदर, और आपको पता है वहीं शो होने वाला है द क्लैश एट द कैसल इस साल का, और वहीं पर एक मैच बुक होने वाला है डैमियन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और यहीं पर बवाल होगा, बिकॉज सीएम पंक की इंटरफेरेंस के थ्रू ड्रू मैकिंटायर दोबारा से इस मैच को हार जाएगा, मतलब कंफर्म है, और यहाँ पे डैमियन प्रिस्ट रिटेन करेगा, बिकॉज चांसेस भी काफी ज्यादा थे कि डैमियन प्रिस्ट और फिन बैलर के बीच में राइवलरी चलेगी वर्ल्ड टाइटल को लेके। सो ये चीजें समर स्लैम पर एक्सपर्ट जाएंगी, लेकिन अभी के हिसाब से ड्रू वर्सेस सीएम पंक समर स्लैम में सिंगल मैच होगा, कोई टाइटल का मैच नहीं होगा। ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल के लिए जो एक नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है वो मैच लड़ेगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा। तो गुड ड्रू मैकिंटायर के फैन हो सो भाई ये न्यूज़ आपके लिए है। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में। अब मैंने कहा था आपको मैं इसके बारे में बात करूंगा, बिकॉज राइट नाउ द प्लान इज सिंपल, बिकॉज राइट नाउ भाई अंकल हाउडी वाइल्ड 6 जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर ये चीज़ें अब एंड में पहुंच चुकी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बैकलैश जो लास्ट मंथ का बैकलैश था वहाँ पर रिटर्न होना था। जी हाँ, वहाँ पर प्लानिंग थी कि कुछ ना कुछ अंकल हाउडी का देखने को मिलने वाला, लेकिन भाई वो इवेंट पीएलई फीका गया। लोगों को लग रहा था कि भाई वहाँ कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी नींद खराब करी उस इवेंट के लिए, कुछ देखने को नहीं मिला मेरे को। लेकिन अब दोबारा से भाई एक्सपेक्टेशन है, और जो सारे बारकोड आ रहे थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सारी चीज़ें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की तरह से इशारा कर रही हैं, और अभी इसी इवेंट के लिए जो है अंकल हाउडी का रिटर्न होगा। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि वाइल्ड 6 फैक्शन होगी, और यहीं पर एक बड़ा नाम शामिल है, वो है एरिक रोवन। जी हाँ, एरिक रोवन इज बैक। अब
एरिक रोवन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ, ट्रिपल एच के साथ। ये बात आपको पता ही होगी, पहले पता चल गई होगी। हाँ, वो अलग बात है, मैंने नहीं बताई बिकॉज कहीं ना कहीं मैं और अपडेट को कवर कर रहा था। लेकिन द मेजर न्यूज़ इसकी भाई एरिक रोवन ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ और ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है कि एरिक रोवन इज़ अ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नाउ। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन आ चुका है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन मुझे नहीं लगता कि वाइट सिक्स के साथ कोई लेना देना है। एलेक्सा ब्लिस के बारे में कल रिपोर्ट बताई थी कि एलेक्सा ब्लिस का भी ज़्यादा लेना देना नहीं होगा वाइट सिक्स के साथ। लेकिन अभी के हिसाब से जो वाइट सिक्स के मेंबर होने वाले हैं, नंबर 1 पे तो बोर्ड एलिस इज ए लीडर, उसके बाद एरिक रोवन का नाम आ रहा है, डेक्स्टर लुमिस का नाम आ रहा है, उसके बाद और भी नाम है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा बिकॉज कल स्पेशल वीडियो लेके आने वाला है इसी टॉपिक के बारे में। बिकॉज कल की वीडियो में बवाल होगा, बिकॉज कल की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वाइट सिक्स की सारी फैक्शन के बारे में। भाई वो कौन कौन से बंदे होंगे जो इस फैक्शन के अंदर होने वाले हैं और इनका मेजर डेब्यू कब होने वाला है, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर किस मैच में जाके इंटरफेरेंस करेंगे, शुरुआत में, बीच में, मेन इवेंट में, भाई किसकी वजह से क्या होने वाला, सारी चीज़ें कल मैं कवर करने वाला हूँ। तो भाई जरूर देखना कल की वीडियो और इस वीडियो को भी देखना बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। बिकॉज क्लैश एट द कैसल से समर स्लैम की एक तरह से शुरुआत हो जाएगी और तब हमको इंटरेस्टिंग चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। हमारे चैनल पे भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ द लास्ट अपडेट एंड कहीं ना कहीं डेट फॉर श्योर इज अ थिंग अबाउट दैट। अब देखिए, आप सबको पता है कि द मेन टॉपिक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्या चल रहे हैं इस वक्त यही चल रहा है कि भाई रो नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है। आप सबको पता है द डील इज क्लोज बिकॉज राइट नाउ नो रो नेटफ्लिक्स इज अ ह्यूज ब्रांड। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं भाई कि रो नेटफ्लिक्स पर तो जाएगा, लेकिन उम्मीदें हैं कि जो 3 घंटे का जो मंडे नाइट रो होता है वो 2 घंटे का हो जाएगा। जी हाँ, 2 या उससे भी कम। बिकॉज मैं हमेशा से मैं चाह रहा था कि मंडे नाइट रो की एडवर्टाइजमेंट बहुत लंबी है। आप मंडे नाइट रो को देखते हैं ना, आप खुद बोर हो जाते होंगे कि भाई इतना लंबा शो कैसे बना रहे हो, भाई इतना लंबा शो, बोर नहीं हो जाते क्या आप। सो राइट नाउ उसी के बारे में दोस्तों अपडेट है कि यहाँ पर ट्रिपल एच और नेटफ्लिक्स के जो ओनर हैं यूएस के अंदर, वहाँ पर डील हो चुकी है और मंडे नाइट रो का जो 3 घंटे का लॉन्ग सेशन है उसको काट रहे हैं ये और करीबन 2 या सवा 2 घंटे के आसपास मंडे नाइट रो का शो जाने वाला है। देखिए, ये बात तो कंफर्म है कि अगर ओटीटी पे आएगा, नेटफ्लिक्स पर आएगा, तो कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि सारे के सारे मैचेस को एक परफेक्ट टाइम मिलेगा अपनी शुरुआत, शुरू और एंड करने के लिए। कोई सेगमेंट काटी नहीं जाएगी। अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की बहुत बड़ी डील है, आपको पता ही है। तो दिस इज ऑफिशियल कि भाई नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रो शिफ्ट होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 25, 2025 से, तो भाई यहाँ पर आपको मंडे नाइट रो 3 घंटे की बजाय 2 या सवा 2 घंटे का देखने को मिलेगा। अब इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती बिकॉज बिना एडवर्टाइजमेंट के देखना तो भाई अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और सही कहूँ तो यार, मैं मंडे नाइट रो को इसी वजह से नहीं देखता बिकॉज बहुत ही लंबी लंबी ऐड आती है यार। आप सारा 5 मिनट का मैच देखो, 10 मिनट की ऐड, 5 मिनट की सेगमेंट देखो, 10 मिनट की ऐड। स्मैकडाउन में इतनी बोरियत नहीं होती बिकॉज स्मैकडाउन 2 घंटे का शो है। चलो मान लो अगर आधा घंटा ऐड आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंडे नाइट रो भाई 1.5 घंटे की ऐड आती है, 1.5 घंटे की। सोचो, यानी इनके पास दिखाने को कुछ नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहे हैं बस, समझ रहे हो। तो भाई नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद डील ऑब्वियसली क्लोज हो जाएगी और बेहतरीन चीज़ होगी, कन्फर्मेशन है, द मेजर थिंग अबाउट दैट। भाई थकावट होगी यार, है लंबी लंबी अपडेट कवर करी हो। आपको पता है भाई, हम हमारे चैनल पर द कल्ट ऑफ रेसलिंग पर अनएडिटेड पॉडकास्ट करते हैं। हम अपने दिल की बात आपसे रखते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, जो बोलना दिल से बोलते हैं। इसलिए कह रहा हूँ भाई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार। आप हमारे चैनल पे एक क्लिक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई देखिए, मेरा फ़ायदा नहीं होगा, आपका भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि हमारा चैनल आगे बढ़ जाएगा और आपको मैं कंपनी की जो न्यूज़ होती है, प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी की जो सारी न्यूज़ अपडेट्स हैं वो मैं आपको दे पाऊंगा और बेहतरीन तरीके से। मेरा स्टाइल अलग है, आपको पता ही है। अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट करें भाई, मैं चेंज करूंगा उसको। ये अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सही लहजे में बोलता हूँ, विदाउट डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी बोलता हूँ, बिकॉज यार कभी कभी ना वीडियो में थोड़ी बहुत रोस्ट करना पड़ जाता है सुपरस्टार्स को, आपको पता ही है भाई। अगर हम नहीं करेंगे ना भाई तो मज़ा कैसे आएगा। अगर मैं सीधी सादी समाचार सुनाता रहूँगा जैसे टीवी में लोग सुनाते हैं तो भाई कहाँ का मज़ा आएगा। सो दिस इज़ द मेन टॉपिक। सो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी यार, बिकॉज सारी अपडेट जो भी थी कवर कर चुका हूँ। वैसे 3-4 अपडेट और थी, लेकिन भाई सोचा कि यार वो ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है और वो ऐसे लोगों के बारे में अपडेट है कि मतलब क्या बोलूँ यार,
कोई उनका होना कुछ नहीं है। आई डोंट नो बिकॉज राइट नाउ द न्यूज़ इज अबाउट, चलो मैं दे देता हूँ यार, क्या आप भी क्या याद रखोगे। तो दोस्तों अगली अपडेट है ब्रोक लेसनर बोल रहा हूँ भाई, ये ब्रोन ब्रेकर। अब देखिए इसका नाम भले ही ब्रोक की तरह मेल खाता हो, भले ही ये ब्रोक लेसनर की तरह बनता हो, लेकिन भाई इसका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं अपडेट नहीं बता रहा था। ब्रोन ब्रेकर का कुछ नहीं होने वाला। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इसको सिर्फ एक तरह से हाइप दे रही है, एक तरह से ब्रोक लेसनर की तरह बीस्ट दिखा रही है, लेकिन भाई ये ब्रोक लेसनर की उंगली के बराबर नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये गोल्डबर्ग की तरह भी है, भाई गोल्डबर्ग की भी उंगली के बराबर नहीं है बंदा है। हाँ स्पीयर अच्छी मारता है, लेकिन भाई वो स्पीयर इस तरह से मारता है कि सुपरस्टार इंजर्ड हो जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसकी स्पीयर इसको अच्छी आती है मारनी, लेकिन भाई ये बहुत ही प्रेशर पे स्पीयर मारता है। इतनी प्रेशर से तो भाई गोल्डबर्ग तक नहीं मारता था, समझ रहा है। तो ये स्पीयर नहीं है, ये कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है पेट के अंदर भाई रिब्स होती हैं, रिब्स टूट गई तो बहुत बड़ी बवाल हो जाएगा भाई। आपको मैं अगर चीज़ बताऊँ, 2016 में एक मैच हुआ था ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग। इस मैच में गोल्डबर्ग ने ब्रॉक के रिब्स तोड़ दी थी भाई, मार मार के। सोचो रिब्स ज़्यादा क्रैक नहीं हुई थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर की इंजरी बढ़ गई थी इसकी वजह से, जब ब्रॉक ने स्पीयर मारी थी धनाधन, सॉरी गोल्डबर्ग ने। तो यहाँ पर चीज़ें वही है कि स्पीयर की एक स्टाइल होता है स्पीयर मारने का, जैसे कि एज मारता है। बॉबी लेस्ली की स्पीयर भी ठीक ठाक लगती है, ज़्यादा इंजरी नहीं होती, वो तो बहुत हल्की है। लेकिन यहाँ पे रोमन रिंग्स भी एक अच्छी तरह से स्पीयर मारता है, बिकॉज कहीं ना कहीं सामने वाले को इंजरी ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से ब्रोन ब्रेकर स्पीयर मार रहा है भाई, ये इस तरह से स्पीयर मार रहा है जैसे कि किसी से बदला निकाल रहा है कंपनी के अंदर, जैसे कि सामने वाले को मार देगा पूरा। ये भाई ये क्या है यार, ये किस तरह से बुकिंग कर रहा है ट्रिपल एच। और बताया जा रहा है कि ब्रोन ब्रेकर की बुकिंग के पीछे पॉल हेमन का हाथ है। तो भाई पॉल हेमन को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये ब्रोक लेसनर नहीं बन सकता। अगर पॉल सोच रहा है कि इसको ब्रोक बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अभी तक इसको किसी फ्यूड में नहीं डाला गया। पिछले 1 सालों से स्पीयर ही मार रहा है आगे मेन रोस्टर पर, तो कुछ कर नहीं रहा। अभी इसको मेन रोस्टर पे दोबारा से डाला गया, तो भाई कुछ ना कुछ तो कर, कुछ ना कुछ मौके तो निकाल। सो राइट नाउ मुझे नहीं लगता कभी भी एक बड़े लेवल का सुपरस्टार बन सकता है, बिकॉज इसके पास माइक स्किल्स नहीं है, इसके बाद कोई अच्छी मतलब एक तरह से कह सकते हो पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ स्पीयरों के दम पे थोड़ा बहुत उछल जाए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। आई एम सॉरी अगर आप इसके फैन हैं, बट दिस मैन इज नेवर बिकम अ सुपरस्टार, समझ रहे हो आप। सो दोस्तों भाई कर लीजिए यार, अब कर लीजिए भाई, थकावट हो चुकी है, सांस फूल रही है। सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग, वीडियो को लाइक करें, पसंद आई होगी आपको, और वीडियो को मतलब शेयर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की न्यूज़ कवर करें, देखें उनको, तो प्लीज़ भाई हमारा शेयर कमेंट करें। अब आपसे मिलूंगा कल, थैंक यू वेरी मच।